समंदर से बाहर निकलते ही माइक को कुछ अजीब सा लगा। उसकी हथेली के बीचों बीच अचानक एक गोल सा छेद था, बिल्कुल ऐसा जैसे गोली आर पार निकल गई हो। हैरानी की बात ये कि न दर्द, न जलन, न खून। तेज धूप तक उस छेद से होकर गुजर रही थी, मगर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। घबराकर वह सीधे घर भागा और आईने के सामने खुद को देखने लगा। तभी उसकी नजर सीने पर पड़ी शर्ट के एक गोल कट पर गई। शक होते ही उसने कपड़ा फाड़ा। सीने में भी वैसा ही गहरा छेद। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका। बिना वक्त गंवाए वह अस्पताल पहुंचा और नर्स से डॉक्टर बुलाने की गुहार लगाई। नियम के मुताबिक पहले रजिस्ट्रेशन होना था, मगर उस हालत में बहस छिड़ गई। इसी दौरान पीछे से एक डॉक्टर ने उसका नाम पुकारा, वही डॉक्टर जिसने कभी उसके पिता का इलाज किया था। बिना ज्यादा सवाल किए उसने नर्स को इशारा किया और माइक को अंदर ले गया। जांच के कमरे में माइक ने हथेली दिखाई। डॉक्टर सन्न रह गया। इतनी गंभीर चोट और आदमी जिंदा। फिर माइक ने शर्ट उठाई। दोनों छेद साफ दिख रहे थे। डॉक्टर के लिए ये किसी मेडिकल मिस्ट्री से कम नहीं था। उसने तुरंत हार्ट मॉनिटर लगाया, मगर स्क्रीन फ्लैट थी, कोई धड़कन नहीं। माइक के दिमाग में सायरन बज उठा। वो बोल पड़ा, मैं सामने खड़ा हूँ, फिर ये कैसे? डॉक्टर अपने नतीजे पर अड़ा रहा और टिश्यू सैंपल लेने की बात करने लगा। यही सुनते ही माइक भड़क गया। वह किसी रिसर्च का नमूना बनने वाला नहीं था। गुस्से में अस्पताल छोड़कर निकल गया। घर पहुंचा तो बचपन से पला कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा, जैसे कोई अजनबी हो। एक पल के लिए बदन में अजीब सी लहर दौड़ी, फिर सब शांत। आईने में दोबारा देखा तो लगा जैसे घावों के भीतर कुछ फंसा है। उसने चिमटी उठाई और छेद में डाली। अंदर से एक बुलेट निकल आई। पहले घावों की पट्टी की, फिर रात की बातें याद आने लगी। वो एक यूएस कॉप था। पिछली रात नदी किनारे अपने इन्फॉर्मेंट से मिला था। जानकारी का आदान प्रदान होते ही कुछ दूरी पर दो साए भिड़ते दिखे। आवाज देने पर एक शख्स भाग निकला और जमीन पर पड़ा दूसरा दम तोड़ चुका था। माइक ने पीछा किया पुल के आखिर तक। हमलावर एक पिलर के पीछे छिप गया। टकराव हुआ और एक गलती में माइक को समंदर में धकेल दिया गया। यही सोचते सोचते फोन बजा। वही डॉक्टर विनती कर रहा था कि वह जांच में सहयोग करे, गोपनीयता की गारंटी भी दी। माइक ने कॉल काट दी और तुरंत टीम को सब बता दिया। लेकिन जब सब मौके पर पहुंचे, न कोई लाश थी, न संघर्ष के निशान। सबको लगा शायद उसने नशे में कुछ गलत देख लिया। उस हालात में बैकअप बुलाना ज्यादा सही होता। वो बस इतना कह सका कि वक्त ही नहीं मिला। किसी को पता नहीं चला कि उसके भीतर गुस्सा सुलगने लगा है। होश धीरे धीरे फिसल रहा था और चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक बनता जा रहा था।